बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, अब ये रिटायर हो रही है। अगले महीने इनका रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। क्या कोई सोच सकता था आज से 2 महीने पहले कि पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ ख़ानदान एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे बल्कि आमने सामने आ जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में ये हुक्म दिया कि आप जनरल साहब की एक्सटेंशन का लेटर जारी करें। शरीफ ख़ानदान इसको प्रोलॉन्ग करता है और फिर ख़बर चला दी जाती है कि हम तो तैयार हैं हजूर, लेकिन सदर जरदारी जो है उन्होंने इस काम के लिए टाइम मांगा है। हो सकता है उन्होंने टाइम मांगा भी हो। जब सदर जरदारी से मामला इस्टेब्लिशमेंट हल करने की कोशिश करती है और पिछले दिनों पाकिस्तान के ऐवान सदर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर जरदारी की एक मुलाकात भी होती है। ये जो सानिया मुरीद की है उसके बाद की बात कर रहा है। उसके थोड़े ही अरसे बाद यानी कि 2 दिनों के बाद शरीफ ख़ानदान की एक मीटिंग होती है। कहाँ? जाती उमरा में। मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये मीटिंग है। ये वो अपने घर के लॉन में करते हैं क्योंकि इनको ये अंदेशा है कि उनका जो घर है, उनका जो ड्राइंग रूम है, जो उनके कमरे हैं, वो हो सकता है वो रिकॉर्डिंग पर मबनी कैमरों से भरे पड़े हों। लिहाजा अपनी इस घर में मीटिंग को भी सिक्योर करने के लिए उन्होंने लॉन में कुर्सियां लगा दी हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया है, बल्कि शर्त वही है कि मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। दूसरी तरफ से पैगाम आता है कि जो मामला चल रहे हैं आप इसी को चलने दें। तो यहाँ से जो पहला स्टेप है पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का और शरीफ ख़ानदान का, ये शुरू हो जाता है। जब मामला थोड़े से और संगीन होते हैं तो जनरल आसिम मुनीर का एक करीबी दोस्त मोहसिन बेग, याद रखिए ये कोई आम बंदा नहीं है। इसकी एक तस्वीर अभी आप वीडियो पे देखेंगे। ये जनरल साहब के साथ एक सोफ़े पे बैठे हैं और इंतहाई फ्रैंक है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो इमरान खान के होते हुए इसके घर पर पुलिस ने रेड किया था। इसने रेड करने वालों पर पिस्टल तान दिया था। आज तक वो केस और पुलिस अफसरान राह देख रहे हैं और जज इंतज़ार में बैठे हैं कि वो इस केस को चलाएं या ना चलाएं, हिम्मत किसी में नहीं। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं खड़ी और पंजाब की हुकूमत नहीं रहेगी। ये है। अब ये मामला क्यों कर हुए, इसमें से जो मेन चीज़ थी वो तो एक्सटेंशन थी। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की प्लानिंग करता है तो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फिर बनना शुरू हो जाते हैं। मुरीद के सानिया की ज़िम्मेदारी तमाम की तमाम वो वफाक की तरफ जाती है। अब वफाक को समझ रहे हैं ना, इन्वर्टेड कामाज में। तो वहाँ से पैगाम आता है कि आप ये जो पंजाब हुकूमत है मुरीद के सानिया की ज़िम्मेदारी कबूल करें। पहला बयान ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये दाग भी दिया जाता है कि मरियम नवाज़ को क्रेडिट जाता है। लेकिन शरीफ ख़ानदान इस वकूए को लेकर इंतहाई सहम गया है, बल्कि इंतहा का डर गया है कि उन्होंने अपनी तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हद तो ये है कि आज जो अखबारात में तस्वीर छपी हैं आईजी पंजाब के साथ, एक कोई वो पंजाब की लैब का इफ्तिताह करें तो एक बाखबर सहाफ़ी है वो ये कहता है कि इसकी जो सेरेमनी है वो भी जाती उम्र में हुई है, बैर नहीं हुई। लेकिन हम इसको कन्फर्म नहीं कर सकते, ये एक सहाफ़ी की खबर है। अब पंजाब हुकूमत का आप ट्विटर अकाउंट चेक करें, इसके बाद मरियम नवाज़ का ऑफिशियल जो ट्विटर है वो चेक करें, तो इस दोनों जगह पर सानिया मुरीद की जो ऑफिशियली ज़िम्मेदारी है वो कबूल नहीं की गई। हालांकि इनको कहा गया कि आप इसको इंडोर्स करें। हद तो ये है कि मोटरवे पुलिस का एक पुलिस कांस्टेबल एक लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है और ये जो वीडियो वायरल होने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही उसको अरेस्ट करते हैं तो उसकी जो तस्वीर है मरियम नवाज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल देती है। अब आपने ज़हन नशीन ये खाका करना है कि एक औरत को छेड़ने वाले की जो वीडियो है वो मरियम नवाज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर लगा देती है, लेकिन सानिया मुरीद के बारे में क्लियर कट स्टांस अगेन सेड
क्लियर कट स्टांस पंजाब हुकूमत नहीं ले रही। हाथ तो ये है कि जो पंजाब हुकूमत की तर्जमान है उज़्मा बुखारी, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो कहती है जो TLP है इसके 4 आदमी शहीद हुए, 48 के करीब इंजर्ड हुए, हमने 900 कितने अकाउंट्स हैं साद रिजवी के उनको किया, 200 मसाजिद को सील किया, इतने मदरसों को सील किया, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं है कि शाबाश पंजाब पुलिस, शाबाश पंजाब हुकूमत, हम पहले भी किया है अब भी करेंगे। पतली गली भी नहीं, मोटी गली में से निकल रहे हैं। ये नहीं कह रहे को अल्फाज को चुनाव करके, ना बिल्कुल ना। वो ये तो कह रहे हैं कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको कहीं छुपने नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमने जो किया अच्छा किया है। और ये सीधा सीधा राह फरार है। और अब मरियम नवाज और शरीफ ख़ानदान इस सानिया को लेकर इतने परेशान हैं कि आज इन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कल किया था, आज उसको मनसूख कर दिया गया है। अब पहने बल्दियाती इलेक्शन क्यों हुए हैं? कल तक तो इनका नारा था, और ये बल्दियात का नारा इन्होंने इसीलिए इसको लीक किया था कि किसी तरह सानिया मुरीद की जो हवा बनी हुई है, जो डिस्कशन हो रही है, उससे मामला हटकर बल्दियात की तरफ आ जाए। तो बल्दियात में आज इनका जो एक पेड जर्नलिस्ट है, आज का जंग अखबार पढ़े ना तो उसकी जो एक हेडलाइंस है अंसार अब्बासी के, वैसे इस आदमी ने भी ना दाढ़ी रख के कसम उठाई है कि मैंने ईमानदारी का कोई काम नहीं करना, बिल्कुल ना, इसके नज़दीक ही नहीं जाते। हालांकि इसका बड़ा अच्छा इमेज था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये परवेज़ मुशर्रफ की बी टीम है। और उनके कहने पर जब मुशर्रफ कमज़ोर हुआ तो इन्होंने स्टोरियाँ घड़नी शुरू कर दी। आज हमें पता चला है कि घर का भेदी लनका ढाए, ये असल में उन्हीं के आदमी थे, ये टाउट थे, और इन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ था कि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। खैर, इस दाढ़ी वाले ने, ये मैं वो नहीं कह रहा जो आम मुसलमान हो सकता है उनको ये नागवार गुजरे, लेकिन जिन लोगों ने अपनी शनाख्त के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं ना, उनको एक्सपोज करने का हक हम हर हालत में महफूज रखते हैं, और इस पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही हमें कोई वजाहत देने की ज़रूरत है। तो मासूम क्या आज कहता है, पंजाब हुकूमत अपना जो इंतखाबात हैं वो पोस्टपोन कर रही है, जबकि ये पेड जर्नलिस्ट क्या कर रहा है कि PTI जो इलेक्शन होगा उसमें फारिग हो जाएगी, PTI का सफाया हो जाएगा। तो बंदा क्या कहे तेरे इस कहने पे, कोई शर्म होती है, वाकई कुछ हया होती है। पंजाब हुकूमत शिकस्त के डर से इंतखाबात करवाने से इनकार कर रही है, और उनका जो लिखने वाला है वो कह रहा है कि जी इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। क्या बात करते हैं यार। बात करते हुए ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह ताला अल्फाज और कलम का भी क़यामत वाले दिन हिसाब लेगा, बल्कि दुनिया में लेगा। दूसरा, सोने पे सुहागा, एक और ख़बर और चली है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये फ़ौज और रेंजर कराएगी। बिस्मिल्लाह, क्या ज़रूरत है जी इंतखाबात की, सीधा सीधा जिसको मर्जी करवाने दें, इन AC/DCओं को जजों से करवा लें। हजूर एंड पे फार्म 47 तो आपके हाथ में है ना, जितना मर्जी, अगर 500 मुखालिफ ने लिए होंगे तो आपके होंगे 5, तो आप 1500 बना दीजिएगा, कोई है आपको पूछने वाला। जब 17 सीटों वाला इस मुल्क पर वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, जो अपनी सीट हारे हैं, मरियम नवाज, वो वज़ीर-ए-आला बन सकती है। हाय, जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना, उसके पीछे यही चीज़ें हैं कि कल आप शिकस्त खुर्दा थे, आप घरों में ऊंधे मुंह रो रहे थे, लेटे पड़े थे, हमने आपको उठाया कि उठिए, कुछ नहीं होता, फार्म 47 हमारे हाथ में, हम आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं। और आज जब उसके रिटर्न का मामला आया तो इनको हज़ार जो हैं वो बहाने याद आ गए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान है, ये पॉलिटिक्स है। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनको पता चल चुका है कि जनरल साहब की ये दुखती रग है, ये उनके हाथ में आ गई है। बगरना ये हो सकता है कि 1 महीना को समथिंग कुछ दिन रह गए हों और जनरल साहब जो फील्ड मार्शल भी हैं उसकी एक्सटेंशन का लेटर जारी ना हो। यहीं नवाज शरीफ नहीं है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे 90 की दहाई में तो इन्होंने जो आर्मी चीफ थे
आर्मी चीफ तो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले उन्होंने आर्मी चीफ का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। क्या हम भूल गए हैं? जब खुद वजीर आजम थे तो 4-4 महीने पहले नोटिफिकेशन, और अब जब भाई के ज़रिए से करवाना है तो कहते हैं कि अभी दिन बड़े पड़े हैं। तो ये दिन बड़े नहीं हैं, ये हाथ होने वाला है। और ये मुसलमानों की ये रीत है, ये दुनिया की रीत है कि जिसको जितना इस्तेमाल करना होता है वो कर गुजरता है। अब नून लीग को ये एहसास बरकर हो चुका है, उन्होंने एक और मीटिंग भी अपनी बुलाई है इस बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, जिसकी सरबराही नवाज शरीफ ने खुद की है। ये 2 दिन पहले की बात है। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम पर, इसमें लाहौर के सरकर्दा रहनुमा शामिल थे, उन्होंने कहा कि लाहौर में हमारा जो इमेज है वो 0/0 हो गया है। नवाज शरीफ ने पूछा कि गलती कहाँ से हुई है? उन्होंने कहा जी पहली गलती ये हुई है कि ये जो लाहौर में एक तीफी बट कत्ल हुआ है, ये हम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये असल में नून लीग का वर्कर था। ये जो पिछले इंतखाबात हुए हैं ना, इसमें इन्होंने ऑन चौधरी को नवाज शरीफ के कहने पर जलसा भी दिया था और उनको वोट भी मांगे थे। ये अलहदा बात है, वोट नहीं पड़े, लेकिन ये नून लीग का वर्कर था। और जो अंदरून लाहौर की पॉलिटिक्स है वो तीफी बट के ज़रिए से ही कंट्रोल की जाती थी। और इस वजह से जो नून लीग के जो वर्कर हैं वो इंतहाई दुखी हैं कि हमने अपने हाथों से अपने वर्कर को जो पुलिस के हाथों मरवा कर अपना जो इमेज है कि हम अपने वर्करों की कदर नहीं करते, वो हम नीचे जा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पंजाब के आईजी पर कि इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर मुखालिफ पार्टी से तीफी बट का कत्ल करवाया है। आईजी पंजाब साहब ज़रा सुनिए, ये हम जैसे लोग नहीं कह रहे, ये मोहसिन बेग कह रहा है, जिसकी तरफ आप देख भी नहीं सकते। हाँ जी, उसने क्या कहा है कि उसके पास ये सबूत मौजूद हैं। वो ऐसे नहीं कह रहा, वो तो कहीं आगे की बातें कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में 1,24,000 जो पुलिस वाले हैं पंजाब में, उसके हेड पर कोई ये इल्ज़ाम लगाए ऑन एयर कि इस मुल्क का आईजी पैसे लेकर बंदों को कत्ल करवाता है, तो फिर इसके पीछे क्या रह जाता है? तो नून लीग किधर जाए? नवाज शरीफ ने तो मरना है। ये गुड गवर्नेंस है उनकी। दूसरी तरफ जब वो पूछते हैं मरियम नवाज से कि क्या तुझे सानिया मुरीद के या तीफी बट का पता है, तो वो कहते हैं हमें इसका पता ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जो तीफी बट का भाई है उसने क्या कहा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम नवाज का जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल करके मुझे तोहफा दिया है। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं ना, तो ये गुड गवर्नेंस है। तो वो कहते हैं उस मीटिंग में नून लीग वाले कि हजूर हमारी तो बुनियादें ही लाहौर में और पंजाब में हिला दी गई हैं, आप किस तरफ को जा रहे हैं? इंतखाबात वगैरह को छोड़िए, जस्ट बिकॉज दैट रीज़न आज इन्होंने 4 हफ्तों के लिए फिर बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनको मौखर करवाया है, और ये पिछले 3 सालों में 6ठी दफ़ा हो रहा है। हाँ जी, अब इनसे गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है इनकी नीयतों का फकदान है। इन पर अल्लाह ताला का जो है ना वो अजाब आना ही आना है। इन्होंने जो मुरीद के में किया है, क्या कोई सोच सकता है पाकिस्तान में? ज़रा आप खुद सोचिए, बच्चों वाले हैं, दर्द दिल रखते हैं, क्या ऐसे को गोलियां चलाता है? अच्छा, गोलियां चला के कभी किसने कब मसला हल किया है जी? अगर इनमें अक्ल होती तो लाल मस्जिद में परवेज़ मुशर्रफ ने गोलियां चलाई थी, तमाम बच्चों को मार दिया था ना, फतह कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो इक़्तिदार में भी रहा, लेकिन एक दिन सुकून का नहीं सो सका साने लाल मस्जिद के बाद। उनसे हज़ार इख्तिलाफ हैं हमें, मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी हम तो उनके करीब भी ना जाएं, लेकिन जब उनको मारा गया था तो पूरा पाकिस्तान रोया था। और ये जो रोना है ना, ये अंदर से रोना बहुत ख़तरनाक होता है। अब जब ये TLP के लोगों को इन्होंने मारा है तो यकीन मानिए पूरा पाकिस्तान रोया है, और ऐसा रोया है कि उनकी चीखें जो हैं आप महसूस ही नहीं कर सकते। हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर लोगों की चीखें महफूज हैं जो हमें मैसेज करके कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। क्यों?
یہ پاکستان کی وہ جماعت ہے تحریک لبیک جو انتہائی درویش لوگوں کی جماعت ہے. یقین مانیے اب کسی سے بھی پوچھ لیں یہ انتہا پسند نہیں ہے. پاکستان کی گلی محلوں میں ان کی سب سے زیادہ اکثریت ہے اور کبھی یہ آپ کو وائلنس کرتے نظر نہیں آئیں گے. یہ تو دھمالے ڈالنے والے ہیں, صوفیہ کے یہ وارث ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں چند آدمیوں نے ان کو مس یوز کیا ہے, لیکن کبھی ایوریج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ کنٹینر کے قریب ایک سادہ سا ملنگ سا ہے, وہ گولیوں کے بوچھاڑ میں وہ جو ہے وہ وجدان میں آ کر وہ رقص کر رہا ہے. تو ان رقص کرنے والے لوگوں پر جب گولیاں چلائی گئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہونی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں پہ میں حلفاً کہتا ہوں آ چکی ہے. اور یہ جو خون ہے, خون کبھی ناحق نہیں ہے, خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا. ناحق خون اپنی جو قیمت ہے وہ ضرور وصول کرتا ہے. تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے. نون لیگ کا پنجاب میں بالکل صفایا ہو گیا, ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے. یہ اب ڈر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہیں اور انتہائی کامیاب فیصلہ ہے. زبردست قسم کی ان کی حکمت عملی ہے کہ اس ماحول میں یہ اپنی سیکورٹی کو اور ٹائٹ کریں. بالکل بدنصیب ہے وہ شخص, اس کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے جو کسی کی موت پر خوش ہو یا کسی کی موت کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے. نہ, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے. اور شریف خاندان یہ جو سیکورٹی کے معیار اٹھا رہا ہے یہ بالکل رائٹ ہے کہ کل کے رونے سے بہتر ہے آج ہی اس کا تدارک کر لیا جائے. تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں اب آپ کے سامنے ہیں. جنرل صاحب کے ساتھ ہماری رائے کے مطابق ہاتھ ہونے والا ہے. ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو جو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. اور ایک اور آپ کو خبر دوں کہ ایک اور شرط بھی رکھی گئی ہے جس کی ہم کنفرم کر سکتے ہیں. نواز شریف نے کہا ہے مجھے صدر بنا دیں. بسم اللہ, قبر میں ٹانگیں ہیں, باز نہیں آنا عہدے لینے سے. او بھائی جب تم وزیر اعظم تھے تو تم کوئی کام کر نہیں سکتے تھے, تمہیں بھولنے کی عادت ہے. 5-6 واقعی بیماریاں تمہیں ہیں. تمہارا جو مینٹل لیول ہے بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیوٹی پرفارم کر سکیں. لیکن پھر بھی میں نے جانا اسلام آباد ہے. تو آگے سے بیٹھا ہے زرداری. زرداری نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ جگہ چھوڑتا ہوں, میرے بیٹے کو آپ وزیر اعظم بنائیں. وہ بھی آگے زرداری ہے. تو واہ پاکستانیوں واہ. جنرل صاحب کو بھی گھما کے رکھا ہوا ہے. کوئی صدر بننا چاہتا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے, کوئی چیف جسٹس بننا چاہتا ہے, کوئی چیف الیکشن کمشنر بننا چاہتا ہے, کوئی آئی جی پنجاب بننا چاہتا ہے. تو بندہ ان سے پوچھے کوئی حضور کو قانون قاعدہ تو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دوسرا وہ پاکستان کی عدالتوں میں آپ نے ججوں کا حال دیکھا ہے, کیسے وکیلوں کے ساتھ وہ لائیو لڑ رہے ہیں اور وکیل ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہیں. کھیلن کو مانگے چاند, واہ پاکستانی عدالتوں واہ. بہتر تھا آپ یہ لائیو کوریج نہ ہی کرتے. تو اور آج جسٹس امین الدین کا جو بیان پڑھا ہے, یہ جج کہہ رہا ہے کہ ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم جھوٹ کو سن رہے ہیں. فاتح پڑھ لو پاکستانی. بھئی آپ تو جج ہیں, آپ نے تو آرگومنٹس مکمل سننے کے بعد ہی کو فیصلہ کرنا ہے. نہیں, ہم پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ سن رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا زوال ہے, کمال ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. یقین مانیے آپ کا فیڈ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, پاکستان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, آپ کو, ہمیں اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.